वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हमने जो है पिछली क्लासेस में मास्किंग, लुमिनेंस, क्रोमा एंड ऑल के बारे में देखा। और आज हम हमारी उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर हमारे सिर्फ दो ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग है। एक जो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे दैट इज द स्टिल्स। ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं एडिटर्स की प्रोजेक्ट एडिटिंग के अंदर जहां पर उसे एनिमेटर्स के साथ में काम करना पड़ता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि एनिमेटर्स जब काम करते हैं तो वो आपको दो तरीके से फाइल्स देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर शेयरिंग द फाइल विद यू इन पीएनजी सीक्वेंसेस। पीएनजी सीक्वेंस या जेपेग सीक्वेंस ये स्टिल का वो फॉर्म है जिसमें कि किसी भी मोशन को दिखाने के लिए हम मल्टीपल इमेजेस का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक ग्राफिक एलिमेंट है। मैं अगर इसके मास्टर वीडियो को आपको दिखाऊं, मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूं इसको। और ये मास्टर फाइल कुछ इस तरीके से दिखता था। मैं अगर इसको प्ले करके दिखाऊं। हाय वोको। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हमारी ये एक एंकरिंग पार्ट था। एंकरिंग पार्ट के बाद हमारा एक एनिमेशन था जो एनिमेटर के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाया था। इट्स एन एडिटर एनिमेटर कोऑर्डिनेशन फॉर दिस एडिट। उसने ये सारे अलग अलग एनिमेशंस क्रिएट किए थे और उन एनिमेशंस को जोड़ के एक स्टोरी में कन्वर्ट एक एडिटर को करना था। क्लाइंट एनिमेटर से अलग से डिस्कस कर रहा था जो भी चीजें उसको बनवानी थी। जब वो सब बन गई और एडिटर के पास आई तो एडिटर से कोऑर्डिनेट कर रहा था उसकी एडिटिंग के लिए कि किस तरीके से कब पॉज आएगा, कब रिएक्शन आएगा, क्या करना है। तो जो मेरा काम था उस एनिमेशन पार्ट को जो मेरे पास बन के आया, जो एनिमेटर ने दिया मुझे, इनको ज्वाइन करके इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर सबको एक कहानी के तौर पे दिखाना। तो एक बार प्ले करते हैं। सब देखकर डर गया और उसने डरते हुए पापा से कहा, पापा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर हमारे घर भी चोर आ गए तो? ये सुनकर पापा ने सारांश को समझाया, डरना कोई बुरी बात नहीं है बेटा। राइट। तो ये इस तरीके से बच्चों के लिए कुछ कहानियां हैं जो चल रही थी। और यहाँ पे लिपसिंक वाला पार्ट है जो इस ऑडियो ट्रैक के साथ किया गया था, एनिमेटर ने किया था। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोला था क्योंकि ये वीडियो जो है एंकर पॉइंट 30 फ्रेम्स पे था, इसीलिए एनिमेटर ने भी इसका लिपसिंक पार्ट 30 फ्रेम्स पे किया। अगर वो 25 फ्रेम्स पे इसको एनिमेट कर देता, लिपसिंक करता, तो वो कभी भी हमारे एडिटिंग प्रोजेक्ट में मैच नहीं करता। तो ये डिस्कशंस हमारे पहले ही हो जाते हैं कुछ भी चीज को स्टार्ट करने से पहले। फ्रेम रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सिचुएशन में अगर लिपसिंग इंक्लूडेड है तो ये था वो वीडियो। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास रॉ फुटेज में एंकर था जो कि जिसका कि ग्रीन स्क्रीन कट करना था। इस एंकर ने पूरी स्टोरी बोली हुई है। और अगर मैं स्क्रिप्ट के अंदर आऊं तो यहाँ स्क्रिप्ट पे जो एनिमेटर के पास भी गया था उसमें ये हाईलाइटेड पार्ट थे जो येलो में है। येलो इसलिए क्योंकि इन पार्ट्स पे उसको एनिमेशन बनाना था, अलग अलग एनिमेशंस। तो जहां जहां पे भी येलो है वो पार्ट उसको एनिमेट करना था और जहां जहां पे ये येलो नहीं है वो पार्ट एंकर के ऊपर ही छोड़ना था। राइट। तो अगर मैं यहाँ से रीड करना शुरू करूं इस इस मास्टर पॉइंट पे, तो मैं प्ले करता हूं एक बार इसको। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं तो थक गई हूँ क्योंकि अभी अभी वॉक करके जो आई हूँ, इससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पर क्या आपको पता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटरनल स्ट्रेंथ भी होती है? और आज हम जो आपको मंत्र सिखाने जा रहे हैं वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। हमारी आज की स्टोरी है सारांश की। राइट। तो ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया और यहाँ पर हमें ये येलो दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, उसमें सक्सेसफुल होता है जो अपनी फिजिकल और इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है और उसमें सक्सेसफुल होता है। राइट। तो ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पार्ट के ऊपर एनिमेशन वाले पार्ट को लगाना है जो एनिमेटर ने बनाया है। और ऐसे ही कट करते करते मैं अगर इसे हाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके ऊपर मुझे एनिमेशन के शॉट्स लगाने हैं। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने
पहले एडिट के अंदर उन जगह को हाइड कर लिया या डिसेबल कर लिया जहां जहां पर मुझे एनिमेशंस लगाने हैं, और एनेबल रखा उस लोकेशन को जहां पर एंकरिंग रहेगी। अभी देखें तो फिर शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और एक दिन सारांश ने नेबरहुड में ऐसा कुछ हुआ। जाते हुए पुलिस कार्स आई, के नेबरहुड में चोरी हो गई और हमें ये पॉइंट लेना है, चोरी हो गई। इसके बाद से फिर दोबारा से एनिमेशन पार्ट पे जा रहा है, मैं अनडू कर देता हूँ। चोरी हो गई, सारांश के नेबरहुड में चोरी हो गई। राइट, तो बस यहाँ तक। अब इसके बाद फिर थोड़ा सा ग्राफिक एनिमेशन आएगा। अभी मैं पूरा एडिट नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इमेज सीक्वेंस पे कैसे काम करते हैं। सो हाउ टू वर्क विद इमेज सीक्वेंस इज अवर न्यू क्लास एंड टुडेज क्लास, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर, नॉट द एडिटिंग। तो ये पहला पार्ट है जहां पे मुझे इमेज सीक्वेंस का एडिट लगाना है। तो मैं अगर ग्राफिक पैटर्न पे आऊं तो सारांश से रिलेटेड वीडियो है, और यहाँ पर उसने डाला हुआ है कि एस यानी सारांश 01, और उसके बाद 01 ही है, फिर 02 है, फिर 03 है, और ये सारे नंबर्स उसने दिए हैं। पहला हाईलाइट इज 01, सेकंड हाईलाइट इज 02, थर्ड हाईलाइट इज 03। इसी तरीके से करते हुए उसने नंबरिंग करा है। तो यहाँ पर देखें तो 01 पहला हाईलाइट है और इसमें हाई वाला ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक हमारे इसके अंदर एक इवेंट क्रिएट करूंगा जिसका नाम देंगे इमेज सीक्वेंस। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हमारा एक डेडिकेटेड इवेंट रहे जिसके अंदर मेरे सीक्वेंसेस पड़े हों, यानी कि इमेज सीक्वेंस। अगर मैं इन इमेज सीक्वेंस को देखूं तो इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ इमेजेस। मैं अगर इसे क्लिक करके सेलेक्ट करूं तो 160 स्टिल इमेजेस हैं इसके अंदर। और इफ आई सेलेक्ट वन और मैं एक एक करके नीचे आऊं तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर एक एक फ्रेम को जोड़ने पे एक वीडियो एनिमेशन हो रहा है। अब यही वीडियो एनिमेशन मुझे स्टिल्स में नहीं, मुझे वीडियो में चाहिए, और दैट इज द रीजन व्हाई वी आर वर्किंग इन इमेज सीक्वेंस। इमेज सीक्वेंस में काम क्यों कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनिमेटर जो है जब वो क्विक टाइम रेंडर करेगा तो हमारी क्वालिटी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लॉसलेस क्वालिटी ट्रांसफर जो है वो पीएनजी इमेज सीक्वेंस है, जहां से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम, या एक चैनल से दूसरे चैनल के अंदर हम मल्टीपल एडिटिंग को कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। तो क्वालिटी लॉस जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि वो लॉस नहीं होना चाहिए जो भी एनिमेटर ने एक्सपोर्ट किया, क्योंकि इसके बाद हमें भी मास्टर बनाने के बाद एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर उसने पहला एक्सपोर्ट दिया, हमने इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट किया, तो दो क्वालिटी लॉस होते हैं। और इस केस में पीएनजी सीक्वेंस में अभी कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं होगा। हमारे पास अनकम्प्रेस्ड आया और हमने उसको एक्सपोर्ट किया हाई रेजोल्यूशन पे, एंड वन जनरेशन इज एक्सपोर्ट। हमेशा एडिटिंग के अंदर पहला ही एक्सपोर्ट जो है एक ही जनरेशन लॉस जाता है। तो वो एक जनरेशन लॉस से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको उसे शेयर तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इस इमेज सीक्वेंस के साथ वर्क करने के लिए मुझे ये पूरा का पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना होगा। तो मैं अगर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं इसके अंदर, तो मेरी सारी इमेजेस आप देखें तो यहाँ 160 इंपोर्ट हो गई हैं, और इन 160 इमेजेस का ड्यूरेशन जो है वो 26 मिनट्स एंड 40 सेकेंड दिखा रहा है। ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी एक इमेज का जो ड्यूरेशन है, मैं अगर प्रेफरेंसेस में आऊं, स्टिल इमेज का एक का ड्यूरेशन जो है वो 4 सेकेंड्स है। सो 4 सेकेंड की वन इमेज है, मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास मिनट्स में आ जाता है। तो अगर मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ कमांड ए, तो टोटल 26 मिनट्स 34 सेकेंड्स का ड्यूरेशन बनता है। बट हमें तो वन सिंगल फ्रेम चाहिए, 160 इमेजेस मतलब 160 फ्रेम्स, बस इससे ज्यादा नहीं। तो हमें हर इमेज का एक एक फ्रेम चाहिए होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इसके नीचे आपके पास कीवर्ड आ गया है, उस कीवर्ड में आपके पास उसी शॉट के
मल्टीपल इमेजेस हैं। अगर मैं कोई और शॉट चूज करता हूँ, लेट्स से फादर का, और यहाँ पर 01 एफ मीन्स फादर फुल, मैं इसको भी यहीं पे ड्रैग कर लेता हूँ इस इमेज सीक्वेंस के अंदर। तो अभी इस फोल्डर के अंदर देखते हैं हम, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास फादर के वीडियोस भी हैं, यानी कि इमेजेस भी हैं, और उस बच्चे का इमेजेस भी है। तो अब इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड्स के अंदर जब हम 01 फादर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ फादर के शॉट्स हैं, और एस यानी सारांश के हाई पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ बच्चे के स्टिल्स हैं। तो इसीलिए हम टैगिंग यानी कीवर्ड जरूर करते रहते हैं। तो मुझे पहला ये बच्चे का हाई वाला वीडियो जो है, इसको इमेज सीक्वेंस को एक क्लिप में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीपल इमेजेस को क्या करते हैं, पहली इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कमांड ए हिट करेंगे। इससे क्या होगा कि सारी की सारी इमेजेस सेम ऑर्डर में ही मेरी टाइमलाइन पे आएंगी, जिस ऑर्डर में वो यहाँ पर एक के पीछे एक 1 2 3 है। अगर मैंने इस इमेज को पहले सेलेक्ट किया और उसके बाद किसी और इमेज को सेलेक्ट करके सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो मेरी यहाँ पर जो इमेज पहली होगी वो मेरी फर्स्ट सेलेक्टेड इमेज होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनल कट प्रो हमेशा उन्हीं ऑर्डर में इमेजेस को प्लेस करता है टाइमलाइन पे, जिस ऑर्डर में हम उन्हें चूज करते हैं। तो हमने पहला क्लिप सेलेक्ट किया एंड कमांड ए डाला, सब के सब सेलेक्ट हो गए। अभी क्या करते हैं, मैं इसके आगे थोड़ा ब्लैंक क्लिप, गैप क्लिप ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद हम इस टाइमलाइन को पे इन स्टिल्स को ऐड करते हैं। तो लेट से कि मुझे इतना बड़ा ब्लैक क्लिप, गैप क्लिप डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्ले हेड रख दिया एंड ऑप्शन W मैंने हिट किया, तो मेरे पास यहाँ पे गैप क्लिप आ गया। इस छोटे से पार्ट को डिलीट कर देते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते थे, आप यहीं पे रख के गैप क्लिप ऐड करते और उसके बाद आप इस गैप क्लिप को इंक्रीज करते ड्यूरेशन। तो मैंने वो पार्ट बचाने के लिए सीधा प्ले हेड को वहीं पे रखा जितना बड़ा गैप चाहिए था, और मैंने ऑप्शन W हिट कर दिया। तो अभी मैंने फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट किया, कमांड ए, मैंने सारी इमेजेस को सेलेक्ट किया और मैं अपेंड एडिट कमांड को हिट करूंगा ताकि मेरे लास्ट में जाके सब के सब इमेजेस मेरी इस टाइमलाइन पर आ जाए। तो मैं क्लिक कर देता हूँ और आप देखें तो मेरी सारी की सारी इमेजेस एक ही टाइमलाइन पे आ गई है, और अभी ड्यूरेशन ऑफ माय टाइमलाइन इज अबाउट 49 मिनट्स 7 सेकेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सभी इमेजेस एक एक फ्रेम के चाहिए, ना कि 4 सेकेंड्स का। अगर मैं किसी भी एक पे क्लिक करूं, इवन 4 भी नहीं, दीज आर 10 सेकेंड्स, और यहाँ पर कुछ है जो 4 सेकेंड्स है और यहाँ पर कुछ है जो 10 सेकेंड्स है। तो सबकी ड्यूरेशन अलग अलग है, बट मुझे जो है ये सब के सब एक फ्रेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन सब को सेलेक्ट करूँगा। अभी माइट बी पॉसिबल आपको थोड़ा सिलेक्शन में प्रॉब्लम आए, आप एग्जैक्टली उसका लास्ट फ्रेम ना चूज कर पाओ। उस केस में आप क्या करोगे, आप इस पे जूम करोगे और जो मैंने सिलेक्शन किया है उसको साथ कमांड को दोबारा से होल्ड रखोगे और फिर इन्हें भी सेलेक्ट कर लोगे। बट मैं क्या करता हूँ, मैं इससे बचने के लिए थोड़ा आसान तरीका यूज करता हूँ, इसीलिए मैंने ये इतना बड़ा गैप लगाया था। मैं इस पूरे को गैप के साथ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं कमांड को होल्ड करके मैं इस पे फिर क्लिक करूंगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो अब मेरे जितने भी स्टिल इमेजेस थे वही सब के सब सेलेक्टेड रह गए। ठीक है, और अब मुझे करना क्या है, मुझे इन सब स्टिल इमेजेस का ड्यूरेशन 1 फ्रेम चाहिए, तभी वो मल्टीपल सिंगल फ्रेम्स मिलके एक वीडियो क्लिप में कन्वर्ट होंगे। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और यहाँ पर चेंज ड्यूरेशन करूं, जिसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल D, तो मेरे सामने यहाँ पे ड्यूरेशन का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं, हम अपनी ट्रांजिशन का ड्यूरेशन भी बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल D का यूज कर चुके हैं। हम हमारे स्टिल इमेजेस को भी बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल D का ऑलरेडी हमारी क्लासेस में यूज कर चुके हैं। तो ये कंट्रोल D आता है, दैट मीन्स टू चेंज द ड्यूरेशन, और मुझे इसकी ड्यूरेशन कितनी डालनी है, 1। तो मैं कीबोर्ड न्यूमेरिक नंबर 1 को प्रेस करूंगा
और मेरे सामने ये एक फ्रेम आ गया। और अभी मुझे क्या प्रेस कर देना है, एंटर। अगर मैंने इसके बाद डॉट प्रेस कर दिया तो ये 1 सेकेंड हो गया है, तो मुझे बैक स्पेस हिट करना है ताकि मैं 1 फ्रेम पे वापस आ जाऊं। तो मुझे ये पूरे स्टिल्स एक एक फ्रेम के चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 और इसके बाद आई विल प्रेस एंटर। तो अभी आप देखें सबके सब छोटे हो गए और हमारा जो एनिमेशन है, यहाँ हमारे स्टिल्स कहें, इतने से ही रह गए। अभी मैं फिर दोबारा इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। डीसेलेक्ट करने के लिए कमांड को हिट करूंगा, होल्ड रखूंगा और इस पे सेलेक्ट कर दूंगा। तो अभी मेरे क्या है, मेरे सिर्फ वो वन वन सिंगल फ्रेम्स के स्टिल्स मेरे पास सेलेक्टेड हैं। अभी मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको न्यू कंपाउंड क्लिप क्रिएट करूंगा और इसका नाम क्या है, 01S हाई। मैं सेम नाम इसका दे दूंगा 01S और स्पेस देके हाई एंड आई विल प्रेस ओके। अभी इससे क्या होगा, मेरे इस कंपाउंड क्लिप के अंदर ये सारे स्टिल्स हैं और अगर मैं इन्हें प्ले करूं तो आपको दिखाई देगा दिस इज प्लेइंग एज एन एनिमेशन। तो मैंने अपने उन सिंगल फ्रेम्स को एक वीडियो क्लिप में कन्वर्ट कर दिया। सेम वे पे मैं इसे अभी के लिए ऊपर रख देता हूँ और फादर वाले क्लिप्स का भी यूज कर लेते हैं। मैं फर्स्ट क्लिप को सेलेक्ट किया, फर्स्ट स्टिल को सेलेक्ट किया, कमांड ए होल्ड किया और मैंने इनको अपेंड एडिट कमांड का यूज कर दिया। तो अपेंड एडिट कमांड में मेरा प्ले हेड कहीं भी हो, लेकिन क्लिप जो प्लेस होगा वो मेरी टाइमलाइन के एंड में जाके प्लेस होंगे। तो मैं अपेंड एडिट कमांड, जिसका शॉर्टकट ई है, मैंने हिट किया और मेरे वो सारे के सारे स्टिल्स, अब आप देखें तो इतने सारे स्टिल्स मेरे यहाँ टाइमलाइन पे जाके फिट हो गए। अब मुझे फिर वही काम करना है, मुझे इन सबको सेलेक्ट करना है। इवन मेरे से ज्यादा सिलेक्शन हो गया, मैं कमांड को होल्ड करूंगा, इसको डी सेलेक्ट कर दूंगा और मुझे कमांड कंट्रोल डी यानी कि चेंज ड्यूरेशन हिट करना है। और अभी की बार आप देखें 2 घंटा 11 मिनट का वीडियो ये पूरा बना है जुड़ के, और मुझे 1 फ्रेम चाहिए, हर स्टिल 1 फ्रेम का चाहिए एंड आई हिट एंटर और ये सब मिलके एक वीडियो क्लिप में कन्वर्ट हो गए। तो इतने सारे स्टिल्स मिलके 26 सेकंड का एक वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू कंपाउंड क्लिप कर दूंगा और इसका नाम 01F फुल 106 कर सकते हैं। इसको और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं इस पर अगर क्लिक करूं तो मैं इसको कमांड सी यानी कॉपी कर सकता हूं और अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके हिट करें तो कमांड वी यानी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा एंड आई हिट ओके। तो अब आप देखें तो ये भी एक सिंगल वीडियो में कन्वर्ट हो गया। मैं एक बार अगर इसको प्ले करूं और हमारा ये एक वीडियो क्लिप बन गया। अब मुझे करना क्या है, मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं इतने स्टिल्स अपनी लाइब्रेरी में ऐड करता रहूँगा तो धीरे धीरे मेरा ये फाइनल कट प्रो का जो लाइब्रेरी है ये हैंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करना पड़ेगा। और मुझे अब इन वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टिल्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको अपनी लाइब्रेरी से डिलीट कर दूंगा। तो सेलेक्ट ए करते हैं, कमांड ए, और इसको मूव टू ट्रैश कर देंगे। और मूव टू ट्रैश कभी भी हमारे मास्टर फाइल्स में से डिलीट नहीं करता है, सिर्फ इंपोर्ट फाइल्स को डिलीट करता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट फाइनल कट प्रो इज कि आप इन स्टिल्स को अगर डिलीट भी कर दो तब भी आपकी टाइमलाइन पे जो कंपाउंड क्लिप है वो एज इट इज बना रहेगा, वो ऑफलाइन नहीं दिखाएगा उसको। ठीक है, तो एक बार इसको डिलीट होने देते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू डिलीट दिस, क्योंकि ये इतना टाइम लगाता है। एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन सिस्टम टू सिस्टम। अगर आप मैक सर्वर या मैक प्रो पे काम करते हो, मैक प्रो मतलब वो बड़ा वाला मशीन 5-6 लाख वाला, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि उनकी स्पीड अप ज़्यादा होता है। जो मेरा भी सिस्टम इज गुड बट स्टिल इट टेक्स टाइम, कभी कभी हैंग भी हो सकता है, जैसा कि मुझे फील हो रहा है अभी इस वक्त ये प्रोसेस में इतना ज़्यादा है कि ये हैंग दिखा रहा है, बट माइट बी इट इज वर्किंग। तो सिर्फ नॉट रिस्पॉन्डिंग के बेसिस पे वी कैन नॉट जज कि हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है।
आप देखें तो वो वर्क कर रहा था, उसने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन अगर मैं इधर प्ले करूं तो अभी भी द फाइल इज देयर। और अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं तो इसके अंदर वो सारे स्टिल इमेजेस हैं जो हमने इंपोर्ट करके उनको बनाया था। सेम वे पे अभी मैं इस पे भी आ जाता हूँ और इसे भी सेलेक्ट ऑल करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मूव टू ट्रैश कर देते हैं। तो ये एक पॉइंट आज आपको पता चला। दो, जब हमने फोर्स क्विट के लिए उसको किया तो वहां नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा था, बट ये नॉट रेस्पॉन्डिंग इसलिए भी होता है क्योंकि सिस्टम अभी प्रोसेस कर रहा होता है आपकी कमांड को। उस टाइम पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है उसके पास, तो इसलिए वो नॉट रेस्पॉन्डिंग पे चला जाता है। बट दैट डजंट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को डिलीट कर देते हैं। हमने इसे डाउनलोड कर लिया है और इंपोर्ट भी कर लिया है। तो ये मेरे पास दो वीडियोस अब बन चुके हैं और मैं अब चाहूँ तो इनको प्लेस कर सकता हूँ हमारे एडिट के ऊपर। ठीक है, तो फादर ने जहां पर भी बोला है उसके साथ लिपसिंक करना होगा। लिपसिंक करने के लिए अ, मेरे पास अलग टेक्निक है, अलग तरीका है। उन तरीकों से ही हम इसे लिपसिंक कर सकते हैं। राइट, तो ये पूरा जो ट्रायल था ये लिपसिंक के लिए नहीं है, ये एडिटिंग के लिए नहीं है। आपको लिपसिंक कैसे की जाती है मैं बता चुका हूँ। आपको एडिट कैसे किया जाता है वो भी बता चुका हूँ। मल्टी लेयर को कट कैसे करते हैं वो भी बता चुका हूँ। अभी आप देखें तो इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि पीएनजी सीक्वेंस इज अल्फा। तो हम यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड्स भी दिया है एनिमेटर ने। हम उन बैकग्राउंड्स को भी अगर इंपोर्ट कर लें, मैं इमेजेस नहीं डाउनलोड करूंगा, मैं पूरा का पूरा फोल्डर डाउनलोड करूंगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ये कीवर्ड आ जाए, मैं जिस कीवर्ड पे जाऊं उसी कीवर्ड का मेरे को इंफॉर्मेशन दिखाई दे। तो यहाँ पर देखें तो फादर इज इन अ फुल शॉट, और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास अलग अलग एंगल्स हैं। ये फुल शॉट अच्छा दिखाई देगा। मैं अगर इसके पीछे इसको प्लेस कर दूं तो हमारे पास एक, लेकिन ये बहुत बड़ा शॉट है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसके साइज को प्लेस करना चाहिए, स्टैंड कर दूंगा। राइट, तो ये हमारे फादर क्लिक स्टैंड हो करनी गए। हो। दो, अभी ये लिप सिंक नहीं है इसीलिए हम लिप सिंक पे नहीं जाते हैं। सेकंड, मेरे पास जो था वो बच्चा था। मैं अगर उस बच्चे को भी इधर से पिक कर लूं और यहाँ पर पेस्ट कर दूं इसी के ऊपर ही, तो आपको दिखाई देगा कि वो भी अल्फा था और हमने वहीं पे पेस्ट कर लिया है। और अब मैं इसका साइज कम करके दोनों में एक सिमिलैरिटी लेके आना चाहता हूँ कि किस तरीके से इन लोगों का पोजीशन रहेगा। सेम वे पे अगर हम यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर थोड़ा चेक करें तो आपको माइट भी पॉसिबल ऐसा दिखाई दे कि एनिमेटर ने मेरे को वो भी शेयर किया था कि किस तरीके से वो लोग दिखाई देंगे, मतलब रेफरेंस फ्रेम्स, कि उनका साइज कितना होगा, कैसे वो फिट होंगे। ये इतने बड़े बड़े इसीलिए रेंडर किए ताकि जब हम इस सीन को जूम इन करें, इस पूरे के पूरे सीन को वो जूम इन कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे एक साथ दोनों को जूम इन करना होगा तो मुझे एडजस्टमेंट लेयर का यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा सीन जूम हो जाए। सो स्टिल आई कैन गो इन और मैं इसका क्लोजअप शॉट बना सकता हूं यहाँ पर। तो इसीलिए ये इतने हाई रेजोल्यूशन में रेंडर किए गए थे ताकि मैं सेम शॉट को मेरा क्लोजअप भी बना लूं बच्चे के लिए भी, और अगर मैं सेम शॉट इधर लेके आऊं और जूम कर लूं तो मैं फादर का भी क्लोजअप बना लूं। और अगर मुझे फुल शॉट पे जाना हो तो मैं अगर इसे रीसेट कर दूं तो हमारा फुल शॉट बन जाए। तो अभी सारा गेम आगे एडजस्टमेंट लेयर का है जिसके बेसिस पे हम अलग अलग कटिंग कर सकते हैं। जब ये बोल रहा है तो इसका क्लोजअप आ जाएगा, जब ये बोल रहा है तो इसका क्लोजअप। और जब हमें टू शॉट दिखाना है तो हम यहाँ एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ कर देंगे, उसमें जूम इन को बंद कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी प्लेस मल्टीपल इमेजेस। मैं इनकी प्लेसमेंट परफेक्ट कर देता हूँ जहां पर मुझे चाहिए। और अब ये मेरा एक इन्वायरमेंट बन गया है
और इस एनवायरनमेंट पे नाउ आई हैव टू एडिट द शॉट्स। सेम वे पे ऐसे ही करते हुए यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस, फोर्थ सीक्वेंस आता जाएगा, लिप सिंक ऐड होती जाएगी। और ऐसे ही अगर उधर बच्चे का भी देखें तो फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस, फोर्थ सीक्वेंस, उसी इंटरेक्शन का अलग अलग सीन्स। अलग अलग सीन इसलिए क्योंकि बीच में हमारी एंकर आती रहेगी। यहाँ पर क्रोमा कट करना था। क्रोमा के लिए हम देखें तो हमने सेम वही मास्किंग टेक्निक का यूज किया की, और यहाँ पर मैंने कियर डाल दिया। और इसके पीछे मुझे एक बैकग्राउंड चूज करना है, तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड पे आते हैं और इनमें से क्या कोई चूज करें या कोई और चूज करें, ये भी एक डिफरेंट पॉइंट था। अभी के लिए क्या कर लेते हैं, क्योंकि सेम बैकग्राउंड यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमने दूसरा बैकग्राउंड यूज किया था, बट वो बैकग्राउंड मेरे किसी और फोल्डर में पड़ा हुआ है। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इसी बैकग्राउंड को यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं इसे ब्लर कर दूंगा। तो मैं इसके नीचे ऐड कर लेता हूँ इस बैकग्राउंड को। तो अभी आप देखें तो एंकर के पीछे हो गए। अगर आपको एंकर के साइड में ये एजेस आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको मास्किंग में आना है और मैट टूल के अंदर आके श्रिंक कर दे हल्का सा। और कोई भी चीज 100% शार्प नहीं होती है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे और हल्का सा श्रिंक रखेंगे। तो हमारा ये पार्ट डन हो गया। एजेस पे अगर स्पिल आ रहा है तो हमें स्पिल सप्रेशन का यूज करना है। मैं अगर इसे टिंट में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा वो ग्रीन हट जाता है। और मैट पे देखें तो यहाँ बीच बीच में कहीं पर है, दैट इज द फिल होल पार्ट। मैं फिल होल को क्लीन कर देता हूँ एंड दैट इज गुड। वापस से मास्टर पे आ जाते हैं। अब इसकी कलर करेक्शन बचती है ताकि इसका फेस क्लीन हो जाए और कलर्स ऐड हो जाए। मैं थोड़ा इसमें ब्लड ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है टोनिंग बढ़िया हो जाए। कलर करेक्शन की टोनिंग करते हुए वही सेम चीजें देखनी होती हैं जो हम अक्सर देखते हैं, दैट इज एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, सेचुरेशन। उन सब के बेसिस पे ही करेंगे, ये तो मैं बस अंदाजे से कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हमें कोई क्या कहते हैं लट्स लगाना है, कुछ भी करना है, तो हम वो सब कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बताया कि कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन वो कलर करेक्शन हमें कियर के बाद करना होगा। अगर मैं कियर से पहले करता हूँ तो माइट भी उस ग्रीन के अंदर भी वो कलर ऐड हो जाए और उसके बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मुझे कियर के बाद उस कलर करेक्शन को लगाना होगा। दिस इज द रीजन वाई आई टोल्ड कि कलर करेक्शन करेंगे, लेकिन कियर से पहले नहीं करेंगे। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो इसके अंदर भी वो कलर आ सकता है, मैं जो कलर पिक करने वाला हूँ। तो वो कलर मुझे की होने के बाद ऐड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो नीचे छोटा सा कटा हुआ है, तो मैं उसको हल्का सा जूम करके फिट कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट एनिमेशन काइंड ऑफ वीडियोस, जिसमें हम मल्टीपल इमेज सीक्वेंस को इंपोर्ट करके एक सीन क्रिएट करते हैं और उस सीन को हमारी एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू जूम इन जूम आउट करके अलग अलग सिचुएशंस पे कट करते हैं। तो एक बार दोबारा से मेरे उस मास्टर वीडियो को देख लेते हैं जो एडिटेड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं। सब देखकर डर गया और उसने डरते हुए पापा से कहा, पापा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर हमारे घर भी चोर आ गए तो। ये सुनकर पापा ने सारांश को समझाया, डरना कोई बुरी बात नहीं है बेटा, डर तो सबको लगता है, पर आपको उस डर से डरना नहीं है बल्कि उसको ब्रेवली फेस करना है सारांश। बेटा देखो पहले राइट, तो हमने वही कट इन, कट आउट, रिएक्शन शॉट, एक्शन शॉट, इन्हीं सबको प्लेस करके किया है। क्योंकि ये वर्टिकल है इसीलिए हम बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते थे, क्योंकि उससे सीन में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो दैट इज़ द रीज़न वाई हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस स्पेसिफिक शॉट तक ही गए। इससे आगे अगर मैं जाता तो ये पॉइंट भी कट जाता, ये पॉइंट भी। वर्टिकल शॉट्स में हम मैक्सिमम मिड शॉट तक ही जा सकते हैं, क्लोज शॉट पे नहीं जा सकते। हॉरिजॉन्टल के अंदर यस
we can go to close shot also. So this is how we work on image sequences. कभी भी इमेज सीक्वेंस पे एडिट करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको आपके फोल्डर को पूरा इंपोर्ट करना है, ना कि एक एक फाइल को। फोल्डर को आपके कीवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उस कीवर्ड पे जाके उसको चेक करोगे, आप उस सारी इमेजेस को, फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट करके कमांड ए हिट करोगे और उसके बाद आप जो है उन्हें ड्रैग कर लोगे आपकी टाइमलाइन पे, और फिर उन सभी सेलेक्टेड इमेजेस को आप सिंगल फ्रेम ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर दोगे और कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर दोगे। तो आपके पास एक वर्क वीडियो आ जाएगा जिसके ऊपर अब आप एडिट कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।